अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं दाल चावल। मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो चावल लिए हैं ये और 1 कप मैंने दाल का लिया है और इसे मैंने मिक्स किया है मूंग और मसूर की दाल। आधा कप मैंने लिया है मूंग की दाल, आधा का कप लिया है मैंने मसूर की दाल का। तो जनाब चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैंने पतीले में डाल दिया है ऑयल और एक छोटा सा प्याज इसे मैंने काट के इसे डाल दिया है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो जनाब देखें अभी प्याज ब्राउन नहीं हुए हैं, तो अब इस स्टेज पे मैं 1 चम्मच डालने लगी हूँ इसमें ज़ीरा और इसे हम मिक्स करते हैं। ज़ीरा यानी ऑयल के साथ प्याज के साथ फ्राई करते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच मैंने ये लहसुन और 2 अदद हरी मिर्च लेकर मैंने इसे कूट लिया है अच्छे तरीके से। इससे भी हम डाल देते हैं और अब इससे भी हम हिलाते हैं जी। अब इस स्टेज पे 1 अदद टमाटर है, इसे मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी इसमें शामिल कर देते हैं। 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, इसे भी मसाले में डाल देते हैं। अच्छे तरीके से मसाला भून लेते हैं। देखिए मसाला अच्छे तरीके से बन चुका है। अब इसमें दाल को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया है, ये डाल देते हैं। 1 कप दाल में 2 कप पानी डालूंगी। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। बस अब इसे मैं पकने के लिए ढक्कन ढक देती हूँ। जैसे हमारी दाल गलेगी तो फिर हम देखते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसे चेक करती हूँ। तो जनाब ये देखें दाल जो है बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है माशाल्लाह। ये देखें दाल हमारी तैयार है। अब हम सेकंड स्टेप इसका तैयार करते हैं, वो है चावल बॉईल करना। चावलों को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और उसे मैंने पानी में भिगो दिया है। देखिए मैंने चावलों को धोकर भिगो दिया है और साथ ही मैंने पतीले में पानी डाल दिया है नमक डाल के इसे बॉईल होने के लिए। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा हम इसमें चावल डाल देंगे। देखिए पानी में बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है ताकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छे खिले खिले और दानेदार बने और आपस में चिपके हुए ना हो, इसलिए मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। अब मैं इसे हिला लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ज़्यादा ना हिलाएं ताकि चावल टूटे ना। जनाब ये देखें माशाल्लाह से ये चावल हमारे बहुत अच्छे बॉयल हुए हैं। देखें दाना दाना माशाल्लाह खिले खिले से। और अब हमने आखिरी काम करना है, इसको तड़का लगाना है। ये मैंने ऑयल में 1 अदद छोटा प्याज लेकर इसको बहुत ही लाइट पिंक करना है, इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। अब ये देखें ये लाइट पिंक हो गए हैं। बस अब हमें इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अच्छा अब इस स्टेज पे मैं डालने लगी हूँ, इसमें 1 चम्मच ज़ीरा है और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 2 दफ़ा इसको मैं हिला लेती हूँ। बस अब इसमें मैं डालने लगी हूँ जो हमारे बॉयल चावल हैं। तो जनाब देखें चावल मैंने पतीले में डाल दिए। अब मैं इसे अच्छे तरीके से 1 दफ़ा हिला लेती हूँ ताकि हमारा ऑयल प्याज और ज़ीरा जो है वो तमाम चावलों में मिक्स हो जाए। तो जनाब ये देखें चावल को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रखने लगी हूँ। ये देखें मैंने पतीले को दम पर रख दिया है। अब 5 से 7 मिनट के बाद जो है मैं दम खोल कर देखते हैं। अब हम इसे दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये
देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे चावल बने हैं, दानेदार, कोई दाना चिपका हुआ नहीं है। ये देखें माशाल्लाह। अच्छा मैं अब इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो जनाब ये देखें हमारे दाल चावल, मज़ेदार दाल चावल तैयार हैं। ये देखें माशाल्लाह दाने चावल जो हमारे कितने अच्छे खिले खिले से हैं, दानादार हैं। ये देखें माशाल्लाह चमक रहे हैं माशाल्लाह से ये। और ये हमारी दाल भी इसी तरीके से माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत आसान है, बहुत झटपट तैयार होने वाली है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और अच्छी और यूनिक सी रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। मेरा बेटा अब ई करना शुरू हो गया है, तो जनाब ज़्यादा लंबा नहीं लेते, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।